मन में अगर ईर्ष्या द्वेष है तो उसे 7-8 दिनों के लिए त्याग दें। शत्रुओं को भी अपना मित्र समझें, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखें। 8 दिन तक बिल्कुल निर्मत्सर होकर के कथा को श्रवण करें। फिर ये भी कहा है कि भागवत को बांचने वाला कैसा हो, भागवत कहने वाला कैसा हो। अब देखो, आप लोग कहेंगे कि पंडित जी श्रोताओं पर ही टिप्पणी करते हैं। अब यहाँ पर व्यास पर भी टिप्पणी की है। व्यास के ऊपर भी लिखा है कि भागवत प्रवक्ता कैसा हो। एक श्लोक में महात्म्य में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कैसा होना चाहिए एक वक्ता? बोले विरक्त हो, वैरागी हो। अब इनमें से हम में भी सारे गुण नहीं है भैया, पर व्यासपीठ यहां से सत्य का ही प्रतिपादन होना चाहिए। अब लिखा है कैसा हो, वैरागी, विरक्त हो, किसी से ज्यादा मोह ममता अहमता रखने वाला ना, विरक्त हो। और कैसा हो, वैष्णव हो, नारायण का भक्त हो, भगवान कृष्ण का भक्त हो। और विप्र हो, ब्राह्मण हो। और कैसा हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्रों का शोधन करके जाने, वेद शास्त्रों में से मोती हीरे निकाल करके जाने। क्योंकि वेद शास्त्र क्या है, ये तो सागर है, समुद्र है। अब समुद्र में मोती भी होते हैं, सीपियां भी होती है, मछलियां भी होते हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, नमक भी होता है। क्या नहीं होता समुद्र में, सारे रत्न है। लेकिन उनमें से हमें क्या निकालना है, क्या परोसना है, ये वक्ता का कर्तव्य है। वक्ता कैसा हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और कैसा हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत कुशल हो, यानी दृष्टांत देने में कुशल हो। अगर किसी को समझ में कथा नहीं आ रही है तो दृष्टांत से कथा को समझाने का कार्य करे। दृष्टांत कुशल होना चाहिए। और एक और विशेषण बताया कि उसकी विशेषता और क्या होनी चाहिए, धीरो, धैर्यवान हो, धीरज रखने वाला, धीर गंभीर। और कार्योति निष्प्रिय, ये बात सबसे अच्छी कही। बोले ईर्ष्या रहित हो, ईर्ष्या ना करें किसी से, वो है वक्ता। और अधिकतर वक्ता, अब क्या कहें, बोलना पड़ता है। कोई 2-4 कथा कर लेता है ना हमारे यहाँ ब्राह्मण, तो वो दूसरे की कथा में ही नहीं बैठता। वो बोलता है मैं कथावाचक हूं, मैं बैठूंगा कथा में। देख लेना आपने, ऐसा अधिकतर होता है। सुन ही नहीं सकता, छिद्रान्वेषण में लग जाता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि व्यवसायिक, जब तक व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि जो है अंदर वास करती है, तब तक ये सारे अवगुण जो है उसके भीतर भरे रहते हैं। बढ़िया बुद्धि लगाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो यहां लिखा है कि वो निष्प्रिय हो, यानी ईर्ष्या रहित हो, किसी से ईर्ष्या ना करे। और ये ईर्ष्या इतनी गंदी बीमारी है कि ना चाहते हुए भी आती है, भाई को भाई से हो जाती है ना। फिर जो ये एक ही काम करने वाला है, सच्ची बोलता हूं, जो एक ही काम करने वाला है तब तो होती है। गांव में भी आपने देखा होगा, किसी का अच्छा काम चल पड़ा तो वो भी फिर उसकी नकल करने लगेगा कि इसका चल रहा है, मैं इससे आगे निकलूंगा, यही काम करूंगा। ध्येय क्या होता है पीछे, जो इरादा होता है वो होता है नीचा दिखाना, कोई भी काम करना। अगर आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्येय अच्छा नहीं है तो उस कर्म का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। काम करने के पीछे ध्येय सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
कोई भी काम करो लेकिन इरादे नेक हो। बहुत से लोग तो इसीलिए कथा कराते हैं, बोले फलाना राम ने कथा कराई, मैं भी कथा कराऊंगा, इंटरनेशनल लेवल के व्यास को लाऊंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसा है। अब सोचो कराने वाले का ध्येय क्या है, जो इरादा है वो क्या है? कहां कल्याण होगा, कहां विमान आएगा, कहां रस आएगा, कहां आनंद बरसेगा, कहां अनुभूति होगी, कहां लगेगा कि भगवान यहां पर बैठे हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हमारा ध्येय किसी को बुरा बोलना नहीं है। व्यासपीठ से तो ऐसे शब्द निकलने ही चाहिए जो किसी के मन को लगे, है ना? लेकिन ये वास्तविकता है, सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर होती है लेकिन रोग ठीक करती है। इसलिए कहना पड़ जाता है। कभी कभी हम अपना आत्मनिरीक्षण भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी आती है ईर्ष्या, सबके अंदर आती है। लेकिन उस ईर्ष्या पर चिंतन करना कि ये ईर्ष्या आ गई, हे प्रभु बचाना मुझे इससे, मैं क्यों ईर्ष्या कर रहा हूं। मन में ये भावना है, ठीक है कोई आगे बढ़ रहा है, उठ रहा है, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ये भाव रहे, वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। उसके हृदय में परमात्मा वास करता है, जिसका हृदय निर्मत्सर है। और जब तक वक्ता के हृदय में भगवान वास नहीं करेगा तब तक कथा में भी रस नहीं आएगा, कथा में भी आनंद नहीं आएगा। हृदय में परमात्मा वास करें और यही भाव मन में हो कि वो अंदर से बोलने वाला तो परमात्मा ही है, हम तो खाली बांसुरियां हैं, फूंक लगाने वाला तो कृष्ण ही है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। मिठास भरने वाला तो वो परमात्मा ही है, भगवान है। तो महाराज ये नियम बताए गए हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता भी कैसा होना चाहिए, श्रोता भी निर्मत्सर हो। और फिर उस वक्ता की कैसे पूजा करनी चाहिए ये भी बताया है। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। बोले उसको सुखदेव का रूप समझें जो कथा वांचने वाला हो। सुख रूप प्रबोधज्ञ, साक्षात सुखदेव उसे समझें और उससे प्रार्थना करें कि महाराज मेरे अज्ञान को दूर कीजिए, हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसे दूर कीजिए, ज्ञान का प्रकाश कीजिए, ऐसी प्रार्थना करें। ये नियमावली बताई है भागवत जी में। इस तरह से महाराज यहां पर सनकादि ऋषि भक्ति मैया को, ज्ञान वैराग्य को, देवर्षि नारद जी को इस कथा को सुना रहे थे। उतने में वहां पर ऐसा आनंद बरसा, ऐसा कीर्तन हुआ कि वहां पर साक्षात मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए उस कीर्तन में। और भगवान ने कह दिया, बोले नाहम बसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी भक्तों ने भगवान का दर्शन किए और यहीं पर जो है भागवत जी का महात्म्य विराम लेता है। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले,
दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो आपके नाम का रस है, आपके नाम का जो आनंद है, आपसे जो लगन लगी है, आपसे जो प्रेम हुआ है, ये प्यार हमारा कभी ना बदले। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर प्रवेश करते हैं भागवत जी में। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी प्रेम से गाइए जरा, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए, हरि बोल। हे हरि अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे ये सारा जमाना, अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे ये मुझसे चाहे सारा जमाना, चाहे सारा ही संसार, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। श्री राधे। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, तुझसे मैं मुख मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, तुझसे मैं मुख मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख से मैं मुख मोड़ूं कभी ना। सत्संग तेरा छोड़
मोड़ू कभी ना। हो मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का ये सार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार